तैयार, हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, आज की ये जो प्रेस वार्ता है, जैसा कि हमने कहा था कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, जिसके अंदर दिल्ली नगर निगम के क्या कार्य हैं, क्या काम हैं जो सीधे सीधे दिल्ली नगर निगम के अंदर आते हैं, एमसीडी के अंदर आते हैं, और उसके अंदर किस तरीके से दिल्ली की जनता को पिछले 15 साल से भाजपा ने परेशान किया है, दुखी किया है। इस बारे में सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी आज दूसरा भाग है। आज की सीरीज के अंदर किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर गायों को, जिसको हिंदू संस्कृति के अंदर गौ माता कहा गया है, जिसके बारे में कहा है कि गऊ के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, यहां तक कि गाय के सींगों के लिए कहा जाता है कि उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। गाय के शरीर के हर अंग के अंदर किसी देवी देवता का वास बताया जाता है। आपकी कोई इच्छा हो, आपकी कोई कामना हो, तो गऊ की सेवा से वो कामना पूरी होती है, बताया जाता है। मां के दूध के बाद सबसे उत्तम गाय का दूध बताया जाता है। गौमूत्र हो या गोबर हो गाय का, उसकी भी अपनी विशेषता हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति के अंदर बताई गई है। मगर ऐसी कोई संस्कृति नहीं होगी, चाहे वो विदेश का कोई भी धर्म आप ढूंढ लें, जिस संस्कृति के अंदर मां के बारे में कहा जाता हो कि मां को कूड़ा खिलाया जाता हो। भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम की संस्कृति के अंदर गौ माता को आप लोग कूड़े के खत्ते पर कूड़ा खाते कभी भी देख सकते हो। किसी भी इलाके का कूड़े के खत्ते पे आप चले जाओ, वहां पे गौ माता लोगों के घर का बचा कुचा कूड़ा, कचरा, पॉलिथिनों में भरा हुआ कूड़ा अपने खुरों से तोड़ने की, फोड़ने की कोशिश करती है। और गाय के हाथ तो होते नहीं, खुर होते हैं, तो जब वो पॉलिथिन नहीं टूट पाता, नहीं फट पाता, तो गाय वो पूरा का पूरा पॉलिथिन ही निगल लेती है। और उस कारण वो पॉलिथिन जो है उनकी आंतों के अंदर फंसते हैं, उनके इंटेस्टाइन को चोक करते हैं, और बहुत दर्दनाक मृत्यु गायों की दिल्ली के अंदर होती है। और उसका एक ही जिम्मेदार है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी। एक एक गाय जो मरती है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा नगर निगम है। आज सुबह सुबह मैंने ये सोचा कि कुछ फोटोग्राफ्स मंगाई जाएं, और थोड़ी देर के अंदर हमारे उत्तर दिल्ली नगर निगम के साथियों ने, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथियों ने और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथियों ने कूड़े के खत्तों पर कूड़ा खाती हुई गाय को की फोटो हमें भेजी। मैं जहां से आ रहा था, आते आते बीच में साउथ एक्स पड़ा। साउथ एक्स पे सड़क पे गाय बैठी हुई थी। डिफेंस कॉलोनी पड़ा कोटला के सामने, वहां पे चौराहे पे, डिफेंस कॉलोनी के चौराहे पे आ जाओ विकास जी, आ जाओ, प्रेम भाई आ जाओ। वहां पे डिफेंस कॉलोनी के चौराहे पर गाय बैठी हुई थी। आगे नेहरू पे स्टेडियम पड़ा, नेहरू स्टेडियम पड़ा, नेहरू स्टेडियम पे गाय बैठी हुई थी। अब आप सोचे गाय जो है वो सड़कों पे क्यों बैठी हुई है? क्योंकि ये जो गाय हैं ये कूड़ा खाती हैं। कूड़ा खाने की वजह से जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण जगहों से आते हैं, वो कह सकते हैं, बता सकते हैं कि जो गाय न्यार खाती है, जो गाय घास खाती है, उसका गोबर अलग होता है, उसके अंदर पवित्रता होती है, उसको इस्तेमाल करके आप घर को लीप सकते हो। मगर जो गाय कूड़ा खाती हैं, कचरा खाती हैं, उनको इतनी बीमारियां हो जाती हैं कि गोबर से भी इतनी बदबू आती है कि लोग उनको गलियों में ठहरने नहीं देते। आप किसी के घर के सामने गाय खड़ी हो जाएगी, वो तुरंत भगाएगा, भाग भाग। किसी के घर के आगे गाय नहीं खड़ी हो सकती, किसी गली में गाय खड़ी नहीं हो सकती। तो कुल मिला के जब वो गलियों से भगाई जाती हैं
तो सड़क ही एक ऐसी जगह बचती है जहां पे वो गाय जो है वो बैठ जाती हैं, या तो वो सड़कों पे होती हैं या कूड़े के खत्तों पे होती हैं। कूड़ा खा के आती हैं तो सड़कों पे बैठ जाती हैं, फिर कूड़ा खाने चली जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी गायें दिल्ली के अंदर, जबकि दिल्ली के अंदर एमसीडी के कानून के हिसाब से आप अपने घर में भी गाय नहीं रख सकते। आवारा गाय तो एक अलग बात है, आप घर में भी चाहोगे भी तो आप गाय नहीं रख सकते। तो ये आवारा पशु आए कहां से हैं? और ये पिछले 3-4 सालों में बढ़े हैं। बीच में गायब हो गए थे, बीच में सारी गायें जो थी गौशालाओं में पहुंच गई थी। और बहुत सारे हमारे साथी गांव के लोग गौशालाओं के अंदर दान करते हैं कि गौशालाओं के अंदर गायों को अच्छा न्यार मिल जाए, अच्छी घास मिल जाए, हरा मिल जाए। अब ये गाय आई कहां से? क्या ऐसी आ गई? कोई इनका माई बाप है? कोई इसके पीछे गिरोह है? क्या भाजपा की साठगांठ है? दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? लोग तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये अगर सड़कों पे खड़ी हो जाती हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है, कई बार एक्सीडेंट होते हैं। मैंने दिल्ली के आंकड़े लिए तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हैं कि हर महीने दिल्ली के अंदर करीब 250 एक्सीडेंट्स गायों की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि गाय अगर सड़क पे होगी और आप तेजी से गाड़ी ले जाओगे तो गाय जो है घबरा के तेज आगे भागेगी, तो जिसकी गाड़ी आगे होगी, स्कूटर होगी, वो उसके ऊपर उसका एक्सीडेंट होगा और वो फिर अस्पताल जाएगा। फोटो तैयार है? ये फोटो जो है, लाइट जरा बंद कर दो भाई। ये फोटो कहां की है भाई? ये तो गौ माता की फोटो है। ये हिंदू धर्म के मतलब कि हर घर में इस तरीके की फोटो आपको दिखेगी जिसमें बताया गया कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। ये भाजपा वालों को मुझे लगता है पता होगा। ये ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखिए, कूड़ा का खत्ता है, डब्बा कूड़े का है और यहां पे सारी गाय बैठी हैं। अगला दिखाओ। ये ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फोटो है। ये कालका जी की फोटो है, ईस्ट की है। ये भी ईस्ट की है। देखिए ये गाय जो है पैर से कूड़े का जो वो पॉलिथीन है उसको खोलने की कोशिश कर रही है। अगला दिखा। ये भी दक्षिण दिल्ली नगर निगम का है, ये है कालका जी एरिया का। ये हमारे देवली विधानसभा के आसपास का। ये एक मिनट पीछे छोड़ो, पीछे। ये डिफेंस कॉलोनी साउथ एक्स के साथ। अगला, ये डिफेंस कॉलोनी मेन चौराहे पे ये गाय हैं। ये कालका जी। अगला, ये कालका जी, ये कालका जी, ये कालका जी, ये कालका जी अलकनंदा वाली रोड। ये कालका जी अलकनंदा का कूड़े का खत्ता जहां पे गाय खड़ी हुई है। ये गलियों के अंदर गाय जो है कूड़ा ढूंढती हुई आप देख सकते हो। ये अलकनंदा ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का इलाका है। अगला, ये अलकनंदा का इलाका है। अब सवाल ये उठता है, अब वीडियोस दिखाते हैं। एक काम करो, ईस्ट वाले दिखा दो, कालका जी वाले दिखा दो। ये ईस्ट दिल्ली के हैं। नेक्स्ट हो गया शुरू। अच्छा, ये देखिए कूड़ा का ढेर है और यहाँ पे सारी गायें जो हैं इंतजार कर रही हैं कि जब कूड़ा डलेगा तो ये कूड़ा खाएंगी। अगला कर लो भाई। हाँ, ईस्ट का ही दिखा दो। नेक्स्ट दिखा दो। ये देखिए, ये कूड़े के पॉलिथीन के अंदर मुंह डाल रखा गाय ने और ये कूड़ा खा रही है। नेक्स्ट कर दो। ये कालका जी का वीडियो है। नेक्स्ट, ये देखिए कूड़ा खा रही है। ये देखिए कूड़े के खत्ते पे गाय जो है कूड़ा ढूंढती हुई। अगला, अरे ये तो जा रही है, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट। अब सवाल ये आता है कि क्या, बस लाइट 2 मिनट बाद जला देंगे, एक और वीडियो है। अब आप ये सोचेंगे कि गाय क्या रैंडमली, ये इत्तेफाक है कि गाय कहीं से छूट के आ गई और ये दिल्ली में कूड़ा खा रही है और एमसीडी को बार बार कहकर भी एमसीडी इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा?
आप ये मान लीजिए दिल्ली के अंदर या पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर कोई 2 नंबर का काम हो रहा है और उसके ऊपर सरकार एक्शन नहीं ले रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसका मतलब यह है उस 2 नंबर के काम से किसी की जेब में पैसा आ रहा है, उससे किसी का फायदा हो रहा है, तभी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, वरना उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब मैं आपको आज का ताजा वीडियो दिखाऊंगा। मैं सुबह मालवीय नगर की तरफ से सुबह जिम के टाइम आ रहा था, 9 बजे का समय था। मैंने लाइन लगा के देखा कि लाइन लगा के गाय जो हैं वो जा रही हैं, जो पूरे दिन इधर उधर कूड़ा खाती हैं, गलियों में घूमती हैं, वो सुबह और शाम लाइन लगा के एक जगह जाती हैं और इनको कुछ लोग हाँकते हुए सुबह और शाम ले जाते हैं, दूध निकालते हैं और दोबारा इनको गलियों में कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हैं। और ये एक बहुत ही संगठित गिरोह है, माफिया है, जो पैसा भी देते हैं, धमकियां भी देते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं और इस तरीके से गाय, जिसको गौ माता कहते हैं, उसका दोहन करते हैं और उसका पूरा का पूरा जो है उसकी दर्दनाक मौत का जो खेल है वो ये माफिया जो है पूरी दिल्ली में चला रहा है। अब आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने ही बनाई है, सुबह सुबह 9 बजे की वीडियो है आपके सामने। इसका ऑडियो आ जाएगा? ऑडियो के बिना दिक्कत रहेगी। क्या करेंगे? तो ये देखें, शुरू से डाला तो पूरी प्लानिंग के साथ। और ये आप देख सकते हैं मेन रोड शेख सराय पे ये गाय जो है पूरा ट्रैफिक इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। उनके पीछे पूरी जो है ट्रैफिक जो है वो बंद हो रखा है। और ये गाय सारी की सारी देखिए झुंड बना के चिराग दिल्ली और पंछी लेंचले का जो नाला है उस तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह जो है 9 बजे गाय कहाँ झुंड बना के जा रही हैं। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ ये काम चल रहा है। देखिए ट्रैफिक इतना स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि आगे गायों ने पूरा ट्रैफिक रोक रखा है। अगली गाय आ गई और अभी पीछे और भी करीब 50-60 गायें, ये सारी की सारी गायें देखिए आप इकट्ठी होके एक तरफ जा रही हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जा कहाँ रही हैं। काफी सारी गायें आपको दिख रही हैं, काफी सारी गायें ऐसी देखिए कितनी ये नाले के ऊपर एक दीवार जो मैंने इस नाले की दीवार को किस तरह से जोड़ा जाए ताकि गायों के लिए पूरा रास्ता जो है। देखिए ये सारी की सारी गायों को यहाँ पे नीचे जो है ये लंबी लाइन लगा के गाय गाय सावित्री नगर शेख सराय से होती हुई लाइन लगा के सारी गाय देखिए किस तरह से नाले के नीचे उतर रही है। आप लोग सोचते होंगे सड़क पे कि ये गाय कूड़ा खाती रहती हैं, गली गली के अंदर गंदगी फैलाती हैं और कूड़ा खाने की वजह से पेट में इनके हाथों में इनके इंटेस्टाइन्स में पॉलिथीन फंस जाते हैं और एक बड़ी बुरी दर्दनाक मौत होती है। ये गाय है किसकी? तो ये गाय जो है आवारा गाय नहीं है, ये बाकायदा एक गिरोह की गाय है। उनके संरक्षण में पूरी तरीके से एक इलीगल काम जो है चल रहा है। अब देखिए गाय जो है धीरे धीरे चिराग दिल्ली नाले से नीचे उतरी है और ये आगे सीधे जो है पंचशील एनक्लेव की तरफ बढ़ रही है। देखिए कि ये आगे जो है जैसे ये जो पुल आपके सामने दिख रहा है, जो पुल है देखिए पुल के नीचे से ये सारी की सारी गाय जो है पुल को पार करेंगी
और जीके 1 वार्ड के पंछी एनक्लेव इलाके के अंदर ये लोग पहुंचे। अभी पंछी एनक्लेव का जो पता है वो पार्षद शिखा राय जी का है और कई बार एमसीडी को कहा गया कि आप यहाँ से गाय को खुआएं, मगर गाय को खुआया नहीं जाता। किन लोगों का प्रेशर है ये सोचने की बात है। मैंने एमसीडी के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है जिस कारण हम इन गायों को गौशाला नहीं पहुंचा पा रहे। अभी देखिए ये गाय जो है लगातार मैं आपके साथ नाले पे चलता हुआ दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह मैं जिम से आ रहा था पीका हमने और मैंने देखा ये झुंड मुझे लगा कि मैं यहाँ पे इस वीडियो को बना के आप लोगों को दिखाऊँ किस तरह से ये गाय जो है आगे जो है इस नाले को पुल है, पुल है, क्रॉस करके ये पंछी एनक्लेव का श्रीकोट का जो ग्रीन एरिया है उसके अंदर पहुंचेगी, उसकी क्षमता के पास है और वहाँ पे बाकायदा इनका दूध निकाला जाएगा, दूध का दोहन किया जाएगा और फिर से इनको वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। ये आपको जो दूध है वो तो यहाँ पे आके दे दो, मगर जो है न्यार जो है, घास जो है, खाना जो है वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको गलियों में घूम के कूड़ा खा के जो है दूध इंसानों को दिया जाएगा। ऐसे गौशालाओं से दूध खरीदना दूध मिलेगा, उसके अंदर क्या पौष्टिक आहार होगा। जब इस तरीके देखिए यहाँ पे जो है इसका वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, एक रोड ले रखे लेकिन शिफ्ट नहीं करते क्योंकि कूड़ा तो नहीं खाना है, वहाँ तो नहर खिलाना पड़ेगा, अपनी घास खिलानी पड़ेगी। ये सारी गाय यहाँ पे इस चीज के अंदर इकट्ठी है और यहाँ पे बाकायदा दूध के लिए कंटेनर रखे गए हैं जहाँ पे ये दूध जो है इनका निकाला जाता है और यहाँ पे जो है दूध जो है बनाया जाता है। ये पूरी की पूरी गौशाला जो है आप देख सकते हो। यहाँ पे पहुँच गया हूँ पंछी निकले और 4 दिन के बीच ये सारी की सारी देखिए सारी गाय जो है यहाँ बाकायदा बाल्टियाँ हैं और देखिए वहाँ पे पाइप तोड़ के पानी दिया जा रहा है, पूरा का पूरा एरिया। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक इलीगल गायों के दूध का दोहन और ये सारा का सारा काम यहाँ पे चलता है। ठीक है, बंद कर दो। देखिए हमने आपको तो दोस्तों हमने आपको ये दिखाया कि ये जो गाय इस तरीके से सड़कों पर, कूड़े के खत्तों पर कूड़ा खाती हुई नज़र आती हैं, आपकी गलियों में घूमती हुई नज़र आती हैं, चौराहों पे बैठी हुई नज़र आती हैं। ये एक संगठित गिरोह द्वारा संचालित अवैध तरीके से इन गायों को रखा गया है और अवैध तरीके से इन गायों का दूध निकालकर उसको बेचा जाता है और इसके लिए एमसीडी के अधिकारियों को और दिल्ली नगर निगम में शासित भाजपा के नेताओं को बाकायदा संरक्षण देने के लिए पैसा दिया जाता है और उस पैसे की खातिर ये लोग आम जनता को दूध के रूप में जहर पिलाते हैं। जो गाय कूड़ा खाएगी उसका दूध क्या होगा और उससे कितनी बीमारियां होंगी आप सोच भी नहीं सकते। मगर लोगों को पता ही नहीं कि जो उनको गाय का दूध दे रहे हैं वो कहाँ वो गाय पल रही हैं, उनको वो मालूम ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन गायों की जो निर्मम मृत्यु होती है वो हम अपनी दूसरी सीरीज के अंदर आपको दिखाएंगे कि किस बेदर्दी से इनकी मृत्यु होती है। बहुत कष्टकारी इनकी मृत्यु होती है, इनका कोई इलाज नहीं कराया जाता।
और किस तरीके से इनके मृत शरीर को ठिकाने लगाया जाता है उसको हम दूसरी सीरीज के अंदर दिखाएंगे। इसी गाय से संबंधित जो है मामले के अंदर एक दूसरी प्रेस वार्ता मंगलवार को 21 तारीख को हम लोग करेंगे, जिसके अंदर हम उसको भी दिखाएंगे और भाजपा का असली चेहरा हम इस पूरे देश को दिखाएंगे कि गौ माता के नाम पर दलितों की हत्याएं करने में तो भाजपा सबसे आगे है, अपना एजेंडा चलाने में तो सबसे आगे है, मगर जिसको गौ माता कहते हैं उसको कूड़ा खिलाकर मृत्यु पर पहुंचाने के लिए भाजपा दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से तत्पर है। धन्यवाद। हाँ जी, अब हमारी पीसी, हाँ अब जो है एक प्रेस वार्ता के बाद एक हमारी ज्वाइनिंग है, तो जी जी क्या करने की धमकी दी थी? अच्छा, नहीं ठीक है, तो अदालत इसके अंदर फैसला देगी। जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर भाई एक सवाल मेरा भी है। सवाल ये है कि अभी दिल्ली सरकार ने एक आदेश दिया था डीजल कारों को लेकर के कि 1 जनवरी से रेगुलेट हो जाएंगी 2022 तक 1 जनवरी से। तो ये फैसला इसके बारे में क्या है और किस तरह से फैसला लिया गया, क्योंकि एनजीटी का भी एक डायरेक्टिव है जिसमें 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी गाड़ियों को मुझे जानकारी नहीं है इसकी। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अवैध पार्किंग पर ही हमारी सवाल है सर, जवाब क्या देना है इसको बताइए। अरे अवैध पार्किंग तो हो ही रही है, इसमें जवाब क्या है? तो हो ही रही है, उसमें क्या है? हो रही है। कमाल है। अरे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप कह रहे हो कि बोल दीजिए हो रही है। इनको दे देना, कुछ दे देंगे आपको। और बताइए।